आज की इस वीडियो में हम एपाइलेशन ऑफ आईलैशेस क्या होता है, उसके इंडिकेशन क्या है और एपाइलेशन की प्रोसीजर क्या है, कब एपाइलेशन करना होता है, इस बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, अभी तक आपने ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एपाइलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज़ एपाइलेशन? एपाइलेशन क्या होता है? एपाइलेशन ऑफ आईलैशेस, एपाइलेशन ऑफ आई इज़ एन ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर। एपाइलेशन क्या है? एक ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, मिस डायरेक्टेड जो सिलिया होती है और आईलैशेस होते हैं इज़ रिमूव। एपाइलेशन एक ऐसी प्रोसीजर है, एक ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर है, इसमें जो भी मिस डायरेक्टेड आईलैशेस और सिलिया जो होती है इज़ रिमूव विद द हेल्प ऑफ एपाइलेशन फोर्सेप ड्यू टू दी इट्स रबिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कॉर्निया। जो भी मिस डायरेक्टेड आईलैशेस और जो सिलिया होती है वो आईलिड की जो सिलिया होती है वो कॉर्निया के ऊपर रब करती है। उस मिस डायरेक्टेड सिलिया को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसे हम एपाइलेशन कहते हैं। ठीक है, उस सिलिया को एपाइलेशन फोर्सेप से रिमूव किया जाता है, उसको हम एपाइलेशन ये बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो गया है एपाइलेशन प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर होती है इज वेरी इजी होती है एंड ओपीडी प्रोसीजर है ये। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये जो सिलिया है और आईलैशेस है ये मिस डायरेक्टेड है और ये एपाइलेशन फोर्सेप की मदद से रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम एपाइलेशन बोलते हैं। नाउ द इंडिकेशन ऑफ एपाइलेशन। एपाइलेशन किस में किया जाता है? ठीक है, इंडिकेशन यानी किस कंडीशन में एपाइलेशन करना होता है या किया जाता है। सो टू रिमूव द इनवर्ड टर्निंग मिस डायरेक्टेड सिलिया, जो भी इनवर्ड टर्निंग मिस डायरेक्टेड सिलिया होती है और आईलैशेस जो होते हैं, और उस कंडीशन को जो इनवर्ड टर्निंग कंडीशन होती है 1 और 2 जो आईलैशेस इनवर्ड टर्निंग होती है उस कंडीशन को हम ट्राइकियासिस बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जब 1 और 2 आईलैशेस जो होते हैं वो इनवर्ड टर्निंग होते हैं और कॉर्निया के ऊपर रब करते हैं, उसे हम ट्राइकियासिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट द कॉर्नियल एब्रेजन, जो कि जब ट्राइकियासिस होता है या मिसडायरेक्टेड जो सिलिया होती है कॉर्निया के ऊपर रब होती है, उसकी वजह से कॉर्नियल एब्रेजन होता है, पेशेंट को रेडनेस होता है, फोटोफोबिया होता है, लैक्रिमेशन होता है, ये सब तकलीफ उसकी वजह से होती है। तो इस केसेस में हमको एपाइलेशन करना होता है। ठीक है, जो मिसडायरेक्टेड सिलिया है उसे रिमूव करना पड़ता है, उस प्रोसीजर को हम एपाइलेशन बोलते हैं। नाउ दी व्हाट केयर टू बी टेकन, क्या केयर लेना चाहिए एपाइलेशन करते समय। सो फर्स्टली द वॉश योर हैंड, प्रॉपर से हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट, पोजिशन ऑफ द पेशेंट कंफर्टेबली विथ और हिज हेड सपोर्ट, जो भी पेशेंट सुपाइन पोजिशन होना चाहिए और पेशेंट की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। इंश्योर गुड लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए और ऑलवेज एक्सप्लेन द पेशेंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और पेशेंट को ये डिस्क्राइब करना चाहिए, बताना चाहिए कि हम उसके साथ क्या प्रोसीजर करने वाले हैं। ये सब चीज़ें पेशेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपको जो देखना है एपाइलेशन करते समय। नाउ दी रिक्वायरमेंट, अगर एपाइलेशन करना है तो क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो उसमें समटाइम मैग्नीफिकेशन लूप जो होता है वो चाहिए होता है, जो कि मैग्नीफाई करें। उसके अलावा टॉर्च और फ्लैश लाइट होना चाहिए, गॉज सॉप होना चाहिए, लोकल एनास्थेटिक्स आई ड्रॉप चाहिए जैसे कि प्रोपैराकेन और 4% ज़ाइलोकेन, 4% ज़ाइलोकेन और प्रोपैराकेन आई ड्रॉप जो आता है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एपाइलेशन फोर्सेप उसमें होना चाहिए। सो दोस्तों, ये है रिक्वायरमेंट फॉर एपाइलेशन। अगर एपाइलेशन हमको करना है तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। नाउ दी प्रिपरेशन, एपाइलेशन करने के लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो प्रोसीजर करने वाले हैं उस पेशेंट को बताना चाहिए पेशेंट दैट इट कॉज सम वेरी ब्रीफ डिस्कम्फर्ट। ये सब पेशेंट को पहले ही बताना चाहिए कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको डिस्क्राइब पेशेंट को करना है। नेक्स्ट इज द पेशेंट एंड एग्जामिनर शुड बी पोजिशन अप्रोप्रिएटली। जो पेशेंट होता है और जो एग्जामिनर होता है उनकी जो पोजीशन होती है वो प्रॉपर से होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ अ प्रोसीजर, एपाइलेशन की क्या प्रोसीजर होती है। सो सबसे पहले इंस्टिल दी लोकल एनास्थेटिक्स आई ड्रॉप, सबसे पहले आपको पेशेंट के आँख में एनास्थेटिक जो 4% ज़ाइलोकेन या प्रोपैराकेन है वो इंस्टिल करना है, डालना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग द मैग्नीफिकेशन, जैसे कि मैग्नीफाइंग लूप होता है वो आपको विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग लूप आइडेंटिफाइंग द आईलैशेस विच इज़ नीड टू एपाइलेटिंग। जो भी आपको फिर मिस डायरेक्टेड जो सिलिया है या आईलैशेस है उसको आपको डायग्नोज करना है, आइडेंटिफाई करना है टू रिमूव। अगर आपको वो रिमूव करना है तो वो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आईलैशेस है या कौन सी सिलिया जो मिस डायरेक्टेड है। ठीक है, वो आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन लूप जो होता है उसकी मदद से आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट जो होता है, आज द पेशेंट टू लुक अप और साइडवेज अकॉर्डिंग टू
अप एंड डाउन, जो भी अगर लीड मार्ज अपर लीड को है या फिर लोअर लीड को अगर है तो आप पेशेंट को अप या डाउन पोजीशन कर सकते हो। और फिक्स हिज और हर गेज, आपके हिसाब से जो पेशेंट का हेड रेस्ट है उसका जो गेज है वो आप सेट कर सकते हो। नाउ विथ एन इंडेक्स फिंगर होल्ड डाउन द लोअर लीड, इंडेक्स फिंगर से लोअर लीड पुल करना है। नाउ विद द इपाइलेशन फोर्सेप इन द अदर हैंड होल्ड द eyelashes क्लोज टू बेस एंड पुल जेंटली फॉरवर्ड टू प्लग इट आउट। विद द हेल्प ऑफ जो इपाइलेशन फोर्सेप होता है उसकी मदद से जो eyelashes का बेस होता है उसको आपको पुश करना है और जेंटली फॉरवर्ड प्लग आउट करना है उसको, और जो मिसडायरेक्टेड सिलिया है उसको निकाल लेना है, रिमूव करना है, ठीक है। नाउ रिपीट अनटिल द मिसडायरेक्टेड सिलिया आर इपाइलेटेड। आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना है जब तक कि जो भी मिसडायरेक्टेड सिलिया होती है वो सारी आप रिमूव ना करें, जब तक आपको ये सब प्रोसीजर रिपीट करना है। नाउ व्हेन ऑल मिसडायरेक्टेड लैसेस हैव बीन रिमूव एंड एडवाइज हिम और नॉट टू रब द आइज। जब आप सभी जो मिसडायरेक्टेड सिलिया है आई लैशेस है वो निकाल लेंगे और जो प्रोसीजर अगर ख़त्म होता है तो पेशेंट को बताना है कि जो आई को रब नहीं करना है, ठीक है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इपाइलेशन के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।